भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने वाली है। यह कदम है DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे AIP कहते हैं, का INS खंडेरी में इंस्टॉल होना। खंडेरी कालवारी क्लास की दूसरी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है और इसका रिफिट जुलाई 2026 में होने वाला है। इस रिफिट के दौरान AIP सिस्टम को पनडुब्बी के हल में फिट किया जाएगा। शुरुआती समुद्री परीक्षण मार्च और अप्रैल 2027 में होंगे और जुलाई 2027 तक इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने की उम्मीद है। AIP सिस्टम फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है और इसे नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ ही इंडस्ट्री पार्टनर्स लार्सन एंड टुब्रो और थर्मैक्स भी इसमें शामिल रहे हैं। यह तकनीक भारतीय पनडुब्बियों की स्टेल्थ, एंड्योरेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफी बढ़ा देती है। खासकर भारतीय महासागर क्षेत्र में इसकी रणनीतिक महत्ता बहुत बढ़ जाती है। आसान शब्दों में समझें तो सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बैटरी पर चलती हैं, जिन्हें बार बार डीजल जनरेटर से रिचार्ज करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को स्नॉटिंग कहते हैं। लेकिन AIP सिस्टम वाली पनडुब्बियां बिना सतह पर आए लगभग 2 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती हैं। यह उन्हें दुश्मन की नजरों से छुपकर ऑपरेशन करने में सक्षम बनाता है। AIP सिस्टम लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में शोर और गर्मी बहुत कम होती है, जिससे पनडुब्बी पूरी तरह से स्टेल्थ बनी रहती है। AIP सिस्टम की पावर आउटपुट लगभग 200 से 300 किलोवाट है और इसे कालवारी क्लास पनडुब्बियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। कालवारी क्लास पनडुब्बियां फ्रेंच स्कॉर्पियन डिजाइन पर आधारित हैं और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारत में बनाई गई हैं। AIP मॉड्यूल का डिजाइन मॉड्यूलर प्लग इन है, यानी इसे पनडुब्बी में रिफिट के दौरान आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है बिना किसी बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के। इस तकनीक से कालवारी क्लास पनडुब्बियों का पानी के अंदर रहने का समय 2-3 दिन से बढ़कर 13 से 15 दिन तक हो जाएगा। इसका मतलब है कि पनडुब्बियां लंबी अवधि के मिशन जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग और एरिया डिनायल ऑपरेशन आसानी से कर पाएंगी। INS खंडेरी 2019 में कमीशन हुई थी और यह वर्तमान में पश्चिमी नौसैनिक कमांड के साथ ऑपरेशनल है। शुरू में AIP सिस्टम को INS कालवारी में फिट करने की योजना थी, लेकिन विकास और परीक्षण में देरी के कारण अब इसे INS खंडेरी में लगाया जाएगा। रिफिट के दौरान पनडुब्बी के हल को काटकर AIP मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, क्योंकि हल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और स्टेल्थ को बनाए रखना जरूरी होता है। रिफिट के बाद हार्बर ट्रायल किए जाएंगे और मार्च-अप्रैल 2027 में समुद्री परीक्षण होंगे। इन परीक्षणों में एंड्योरेंस, पावर आउटपुट और पनडुब्बी के मौजूदा प्रोपल्शन और कॉम्बैट सिस्टम के साथ इसकी संगतता जांची जाएगी। पूरी तरह ऑपरेशनल एकीकरण जुलाई 2027 तक पूरा होने की संभावना है। AIP प्रोटोटाइप का निर्माण नेवल लेबोरेटरी, लार्सन एंड टुब्रो और थर्मैक्स के सहयोग से किया है और यह दिसंबर 2025 तक डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा। इस सिस्टम का भूमि आधारित परीक्षण किया गया है, जिसमें पानी के अंदर की परिस्थितियों का सिमुलेशन भी शामिल है। थर्मल मैनेजमेंट और फ्यूल सेल एफिशिएंसी टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। इस एकीकरण के साथ भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी AIP तकनीक है। यह तकनीक भारतीय पनडुब्बियों की स्ट्रेटेजिक ताकत को बढ़ाएगी और भारतीय नौसेना को भारतीय महासागर क्षेत्र में लंबी अवधि के गुप्त मिशन और समुद्री प्रभुत्व सुनिश्चित करने की क्षमता देगी। कुल मिलाकर INS खंडेरी में AIP सिस्टम का एकीकरण भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह पनडुब्बियों की लंबी अवधि की ऑपरेशनल एंड्योरेंस, उच्च स्टेल्थ और समुद्री प्रभुत्व में बढ़त देगा।